जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे घास के मैदान। इससे पहले हम मरुस्थल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा घास का मैदान। आज का हमारा टॉपिक घास का मैदान। तो घास का मैदान जो होता है भूमध्य क्षेत्रीय, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक पाया जाता है घास का मैदान। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो घास की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, उसमें अंतर आता है। और इसी आधार पर जो घास का मैदान है उसे दो भागों में बांटा गया है। घास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है उष्णकटिबंधीय घास मैदान, उष्णकटिबंधीय घास मैदान होता है, और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद उष्णकटिबंधीय मैदान। तो पहले जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय मैदान क्या है। तो उष्णकटिबंधीय मैदान के बारे में जान लेते हैं। जो उष्णकटिबंधीय मैदान होता है, यह मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होता है वहां से लेकर उत्तर और दक्षिण में लगभग, मान लीजिए भूमध्य रेखा हो, ये पृथ्वी हो गया और ये भूमध्य रेखा हो गया, इसके उत्तर और इसके दक्षिण में, इसके उत्तर और दक्षिण में 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांश तक उष्णकटिबंधीय मैदान, घास के मैदान जो पाया जाता है वह 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांश तक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आते हैं। और इसी के क्षेत्र में आता है सवाना घास का मैदान, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। तो जो सवाना घास का मैदान है ये अफ्रीका में है। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास के मैदान के साथ उसके रूप में पाया जाता है। और इसके बीच बीच में कहीं कहीं झाड़ियाँ तो कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं। जो सवाना घास का मैदान है यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्व में यह स्थित है, पूर्वी भाग में। तो पूर्वी अफ्रीका कह सकते हैं। तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है। और इसके अतिरिक्त जो है वो है ओरनिको बेसिन, जो है वो भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ओरनिको घास का मैदान जो है यह भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। यह पाया जाता है वेनेजुएला और कोलंबिया। वेनेजुएला एंड कोलंबिया में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील में पाया जाता है, बेलीज में पाया जाता है, होंडुरास में भी पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मैदान जो है वो भारत के दक्षिणी भाग में भी पाया जाता है। इन घास के मैदानों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अफ्रीका में है, उसे सवाना कहा जाता है। अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे लानोज कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे लानोज कहा जाता है। और ब्राजील और पराग्वे, अर्जेंटीना
ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना में इसे कैंपास कहा जाता है। जो ब्राजील है, पराग्वे है, उरुग्वे है और अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कैंपास के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में इसे ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना में इसे जाना जाता है कैंपास के नाम से। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और दक्षिण अफ्रीका में इसे पार्कलैंड, दक्षिण अफ्रीका में इसे पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इसे पार्कलैंड या वेल्स, वेल्स के नाम, सॉरी वेल्स नहीं होगा, वेल्स जो है यह शीतोष्ण घास का मैदान है। और अमेजन बेसिन में इसे सिलवास के नाम से जाना जाता है। जो अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में इसे सिलवास के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि सिलवास जो घास का मैदान है यह कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन में पाया जाता है सिलवास। तो यहाँ तक हम लोग जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए हैं। और इसके बाद जो आता है वो आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होता है वो भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य रेखा से 45 डिग्री अक्षांश होता है, 30 से 45, उसके क्षेत्र में पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। 30 तक तो 25 तक तो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और इससे ऊपर या इससे नीचे पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो 30 से 45 डिग्री के अक्षांश के बीच में पाया जाता है शीतोष्ण घास के मैदान। तो याद रखिएगा 30 से 45 डिग्री के बीच में शीतोष्ण घास के मैदान पाया जाता है। और इनके प्रमुख उदाहरण हैं जैसे पेरिज हो गया, पेरिज जो कि पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में है, पेरिज जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और एक है पंपास, जो पंपास पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पंपास नाम का घास का मैदान पाया जाता है। और एक है वेल्स, वेल्स जो है यह पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। यह भी शीतोष्ण घास का मैदान है। और एक है स्टेपिस, जो स्टेपिज है यह पाया जाता है यूरेशिया में। जो स्टेपिज है यह यूरेशिया में पाया जाता है। यूरेशिया वो भाग है जहाँ यूरोप और एशिया का मिलन बिंदु है, मतलब बॉर्डर है, दोनों में पड़ता है यूरेशिया, इसीलिए इसका नाम यूरेशिया रख दिया। इस घास के मैदान का नाम, स्टेपिस का नाम इसकी लोकेशन यूरेशिया नाम रख दिया गया है। आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, इसीलिए इसका नाम, इस देश को यूरेशिया कहा जाता है, इस जगह को यूरेशिया कहा जाता है। और यूरेशिया में ही स्टेपिस पड़ता है। और स्टेपिस के बाद जो आता है, स्टेपिस के बाद जो आता है शीतोष्ण घास का मैदान, वो है डाउन्स। जो डाउन्स है घास का मैदान, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डाउन्स घास का मैदान, यह भी शीतोष्ण घास का मैदान है। अब प्रेरी घास का मैदान, यह अमेरिका में विशाल मैदान में पाया जाता है। पंपास का जो घास का मैदान है, यह दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना में अवस्थित है। जो अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका में, वहीं पर स्थित है। इस तरह हमारा जो उष्णकटिबंधीय घास मैदान है और समशीतोष्ण घास का मैदान जो है हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन बनेंगे वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल फिर हम इसी चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम 30 क्वेश्चन सेट किए हैं जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।